तो सर अगर एक सुपरमार्केट ओपन किया जाए तो लगभग एक छोटा खर्चे की बात करें तो वैसे कितने में स्टार्ट हो सकता है, अगर थोड़ा सा एक ओपिनियन दें ऐसा? हाँ, सो बेसिकली इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। किसी भी सुपरमार्केट को स्टार्ट करने के लिए हमको पार्टिकुलर ये पता होना चाहिए कि हमें कितना पर स्क्वायर फीट कॉस्ट लगती है। ये कैलकुलेशन बेसिस पे होता है। जनरली मैं आमतौर से लोगों को बताता हूँ कि अगर हमको एक नॉर्मल सुपरमार्केट स्टार्ट करनी है, जैसे कि जस्ट लाइक अ डी मार्ट काइंड ऑफ हमें सेंटर बनाना है, तो उसके लिए कॉस्ट आती है जो कि 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट होती है। तो हमें 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट से अगर हम लगाएंगे तो हम अपनी सुपरमार्केट को एक अच्छी प्रोफेशनल सुपरमार्केट खोल सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। तो लोगों को ये पता ही नहीं होता है एक्चुअल में कि लोग ना क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट में आके खुद सुपरमार्केट खोल लेते हैं, है ना, और या फिर फ्रेंचाइजी ले लेते हैं कहीं से और फिर बैठ के रोते हैं कि भाई क्या कर लिया हमने। एक्चुअली इसकी क्या वजह है वैसे? अरे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ये हमारा स्टेप और ये कंसल्टेशन स्टार्ट करने के पीछे प्रोसेस भी यही था, हमारा एक अप्रोच भी यही थी कि जब ये एनालाइज करा गया और ये देखा गया कि लोग एक कोरोना के बाद से, खास तौर से कोरोना में जिस तरीके से लोगों ने सबने एक चीज़ें देखी थी कि सिर्फ दो ही चीज़ें काम कर रही हैं, या तो ग्रॉसरी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, ग्रॉसरी इंडस्ट्री ओपन है सबके लिए, या फिर मेडिकल एक स्टोर्स थे मेडिकल वगैरह देख रहे थे। तो सबको लग रहा था कि ये इंडस्ट्री सबसे अच्छी है जहाँ पर हम एवरग्रीन है, हर मौसम में चलने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों ने न्यू कमर ने एंट्री करनी चालू करी। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आप एज द न्यू इंडिविजुअल जब किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करेंगे और आपको उसके बारे में, प्रोसेस के बारे में नहीं पता होगा, उसके सही तरीके नहीं मालूम होंगे, तो अल्टीमेटली फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये सेम वही बात है कि मुझे कहीं रास्ते में जाना है और मैं अपनी गाड़ी लेके निकल तो गया हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ पर है। तो उससे क्या होगा कि आप सिर्फ चलते ही चले जाओगे, अगर आपको कुछ होना है ना है नहीं। मतलब एक गोल नहीं होता है कि जो सुपरमार्केट बनाते हैं। एग्जैक्टली, पता ही नहीं होता है क्योंकि जनरली जितने भी कॉल्स हम लोग लेते हैं, जहाँ पर मैं लोगों से बात करता हूँ, तो मैं अपनी कंसल्टेशन में यही पाता हूँ कि 90 to 95% लोगों को बेसिक फेलियर के पीछे रीज़न ही यही है कि उनको पता ही नहीं है कि मुझे ये काम करना क्यों है। सबसे पहली चीज़। सेकंड, उनको ये नहीं मालूम होता कि अगर मुझे करना भी है तो किस तरीके से करना है। मतलब किसी की कहीं भी बातों पे आके किसने बोला कि ये काम कर लो, इसमें अच्छा है, वो सही नहीं है ना। तो विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर आप एंटर करेंगे, किसने बोला कि आपको, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, देखिए सुपरमार्केट में हम लोग आम तौर से विजिट करते रहते हैं, तो लोगों को ना एक बेसिक आइडिया वैसे ही होता है कि हाँ, एक सुपरमार्केट में क्या होता है कि रैक्स ले लो, काउंटर्स लगा लो, सिस्टम लगा लो, मैन पावर रख लो, डिस्ट्रीब्यूटर सामान ले लो, चल जाएगा। लेकिन अगर ये सब इतनी आसान चीज़ें होती तो हर कोई इसको वो करके बैठा होता है, राइट। तो वो चीज़ें ऐसे चल नहीं पाती हैं। आपके पास एक आम तौर से किसी भी सुपरमार्केट को स्टार्ट करने के लिए 15 से 20 टाइप के स्टेप्स होते हैं, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले लोकेशन किस तरीके से फाइनल करी जाती है। लोकेशन हो गया, आपकी लोकेशन एक बहुत बैकबोन होती है। अगर हमें यही नहीं मालूम कि हमें किसी भी लोकेशन पे हमने खोल लिया तो आपके अगर बैकबोन ही गलत है तो आपका वैसे ही बिजनेस नहीं चलना है। सेम ऐसे ही आपने जो लोकेशन फाइनल करी, वहाँ पे आप इंटीरियर सेटअप कैसे करेंगे। आप इंटीरियर सेटअप में रैक लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं आमतौर से लोगों को बताता हूँ, रैक जिन लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये एक एरिया है तो इस एरिया का लोग एक डायमेंशन लेंगे, ये कितने बाय कितने का प्लॉट है, और रैक मैन्युफैक्चर को दे देंगे। अब रैक मैन्युफैक्चर क्या करेगा, मैं यहाँ रैक मैन्युफैक्चर को गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि वो बेसिकली उनका काम है, वो लोग सही हैं अपनी जगह पे, लेकिन रैक मैन्युफैक्चर क्या करेगा, वो वहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना फर्नीचर पुट करने की कोशिश करेगा। तो उस हिसाब से आपके पास रैक्स आ जाएंगी, अब आप वो रैक्स लग जाएंगी। उसके बाद लोग सोचते हैं अब इसमें हम भरें क्या, सामान कहाँ से आए। बल्कि कहीं ऐसा नहीं है कि ये पहला स्टेप होना चाहिए। अच्छा। आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्या सामान, क्योंकि आपके सुपरमार्केट में कस्टमर क्या लेने आएगा, वो टाइल्स, रैक्स, कलर, लाइटिंग लेने तो नहीं आएगा ना। वो तो उससे एक्साइट हो सकता है एक बार, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि अगर उसे प्रोडक्ट ही नहीं मिलेंगे, और वो प्रोडक्ट किस प्राइस पे, क्योंकि इंडिया एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, प्राइस ओरिएंटेड मार्केट है, हर किसी को डिस्काउंट चाहिए। वो प्राइसिंग टेक्निक क्या होती है वो पता ही नहीं होगा तो फिर वो चीज़ें बन नहीं पाती। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर निकल के आती हैं।